हेलो एवरीवन। हम अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर वर्ल्ड बैंक कर रहे थे। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक किस तरह से लोन प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह के लोन हो सकते हैं, मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या हो सकती हैं, पर्पस क्या हो सकते हैं लोन के देने के। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ लोन। बैंक्स, वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे मेंबर नेशन हैं और वर्ल्ड बैंक उन सबको लोन प्रोवाइड करता है। जो ये लोन दिया जाता है वो वर्ल्ड बैंक कैसे दे सकता है, कौन से सोर्सेज होते हैं जो वर्ल्ड बैंक के पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक अपने खुद के फंड में से अपने मेंबर नेशन को लोन दे सकता है, या वो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में से फंड को रेज करके लोन प्रोवाइड कर सकता है, या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अगर उस मेंबर नेशन को लोन दे रहा है तो उसके लिए वो गारंटी देकर भी हेल्प कर सकता है। वर्ल्ड बैंक प्राइवेट इन्वेस्टर को गारंटी देता है जो लोन वो अपने मेंबर नेशन को देते हैं। लोन देने से पहले या गारंटी देने से पहले जो वर्ल्ड बैंक है, तो जिस पर्पस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको थोरोली वो स्टडी करता है। केयरफुली एग्जामिनेशन करने के बाद ही वो लोन देने का या गारंटी देने का वो डिसीज़न ले सकता है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी पीरियड और इंटरेस्ट रेट क्या हो सकती हैं। जो भी लोन वर्ल्ड बैंक देता है इसका मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी लेंदी हो सकता है। कुछ लोन जो डेवलपमेंटल नेचर के होते हैं और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 35 ईयर्स तक के लिए भी हो सकता है, और उसमें भी 10 ईयर्स तक का उनको ग्रेस पीरियड भी दिया जा सकता है प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करने के लिए। और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो बहुत कम होती है, 0.5% से 0.75% तक वो रेट हो सकती हैं। और कई बार तो ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ होती हैं, जो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं, उनको ये विदाउट इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट चार्ज करे भी उनको लोन दे देता है। लोन का पर्पस क्या होता है। बैंक मोस्टली केसेस में जो लोन देता है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, मेंबर नेशन के अंदर कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जैसे वहाँ किसी कंट्री के अंदर अगर पावर को जनरेट करना है, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना है, जिसमें रेलवेज़ हैं, रोड्स हो सकते हैं, पोर्ट्स हो सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन हो सकती हैं, मेजर इरिगेशन हो सकता है, मेजर इरिगेशन वगैरह के लिए, इन पर्पस के लिए लोन दिया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। कोई टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देनी है, रूरल एरियाज़ को डेवलप करना है, लो कॉस्ट हाउसिंग को डेवलप करना है, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं इनको बढ़ाना है, तो इन पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। स्पेशल लैंडिंग फैसिलिटी जो प्रोग्राम होते हैं, कि कई बार जो वर्ल्ड बैंक होता है कुछ लैंडिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें मेंबर नेशन को लोन दिया जाता है। जैसे सबसे पहला स्पेशल एक्शन प्रोग्राम है, ये 1983 में स्टार्ट हुआ था। इस प्रोग्राम के अंदर लोन जो दिया जाता है स्पेशल एक्शन, किसी स्पेशल एक्टिविटी के लिए दिया जाएगा। जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को लोन दिया जा सकता है, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ये लोन ही नहीं दिया जाता, इसके साथ साथ कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी दी जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह को फ्रेम आउट करने के रिगार्डिंग हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में, और वर्ल्ड बैंक ने जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी को स्टार्ट किया था, इसका बेसिक मोटिव था कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। जब डेफिशिट्स होते हैं सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा इंपोर्ट, हर तरह के इंपोर्ट की डेफिशिएंसी, लग्जरी और मिलिट्री के जो इंपोर्ट है उनके अलावा। मतलब
लग्जरी और मिलिट्री इंपोर्ट जो गुड्स होती हैं इनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, तो इसके लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाती हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, एनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको स्टार्ट किया गया था 1987 में। तो बैंक इसके अंदर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी देता है। इसमें जो कंसेशनल लोन दिए जाते हैं वो बेसिकली हर तरह की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इन फेवर नहीं होता है, अगेंस्ट होता है, तो उसके लिए लोन दिया जाता है। हर तरह के इंपोर्ट के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक इकोनॉमी के लिए, एक मेंबर नेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो ये लोन वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके। कुछ टाइम से वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो लोन देने की पॉलिसी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। सबसे पहला है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने कॉन्सेंट्रेट किया है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के ऊपर, मतलब पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को प्रमोट किया है। और सेकंड जो इसने चेंज ये किया है, इसने अपनी अप्रोच को चेंज किया है। पहले जो लोन प्रोवाइड किया जाता था वो प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग पर होता था, लेकिन अब जो लोन दिया जाता है वो सेक्टर बेस्ड लैंडिंग है, कि लोन अलग अलग सेक्टर को दिया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए लोन हो सकता है, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह का ये चेंज एक आया है वर्ल्ड बैंक की जो लोन देने की पॉलिसी है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में वर्ल्ड बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज कर रहा है, शुरू से इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है। इसने बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ता है तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली रेज होना शुरू हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, जिसमें से कुछ एफर्ट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लोन फॉर मीटिंग डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी मेंबर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, तो वर्ल्ड बैंक इस तरह की कंट्री को कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक लोन देता है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन है उसको इक्विलिब्रियम में रखा जाए। तो इससे भी क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा। सेकंड आता है एक्सपोर्ट फिनांस। फिनांस का जो रोल है वो तो इधर हम डोमेस्टिक ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिनांस की रिक्वायरमेंट तो होती है। और फिनांस को तो हम लोग जानते ही हैं कि एक लाइफ ब्लड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी फिनांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक कंट्री का जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं तो वो एक्सपोर्टर को लिबरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो कुछ स्पेशलाइज्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं हर एक कंट्री के अंदर, जो इस तरह के लोगों को लोन देती हैं। जैसे इंडिया के अंदर एग्जिम बैंक है जो एक्सपोर्टर को लिबरल फिनांस प्रोवाइड करता है। फिर वर्ल्ड बैंक का क्या काम होता है, वर्ल्ड बैंक इन इंस्टीट्यूशंस को, इन बैंक्स को रीफिनांस की फैसिलिटी देता है। जो डोमेस्टिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सपोर्टर को लोन देती हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, उनको वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक इन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है ताकि जो इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट आता है लोन फॉर इम्प्रूविंग ट्रेड लॉजिस्टिक इन द ग्लोबल इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक मेंबर नेशन को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। जैसे पोर्ट्स को डेवलप करना है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, एनर्जी को जनरेट करना है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, वेयर हाउसेस हो सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर ट्रेड लॉजिस्टिक्स आते हैं जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर किसी नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होगा तो उसके इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो बहुत बड़ी रुकावट बनकर आता है। तो वर्ल्ड बैंक मेंबर नेशन को लिबरल लोन प्रोवाइड करता है कि वो अपने जो ट्रेड लॉजिस्टिक है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो डेवलप करे। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड
स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू ट्रेड रिसर्च। वर्ल्ड बैंक अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट को चलाता है, उनके रिजल्ट्स को वो अपनी जर्नल के अंदर पब्लिश करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की बहुत फेमस जर्नल है। और मेंबर नेशन क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा वर्ल्ड बैंक की उस जर्नल के अंदर पब्लिश होगा तो उसके बेस पर वो एनालाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, ट्रेडिंग और इकोनॉमिक दोनों तरह के इन्वायरमेंट को वो एनालाइज कर सकते हैं। और मेंबर नेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये जो जर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर नेशन को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, वो एक्सपर्ट्स की गाइडेंस उनको देते हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स से बहुत बार टेक्निकल एडवाइस मिलती रहती है, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन। वर्ल्ड बैंक ने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन। और इसका बेसिक मोटिव क्या है कि मेंबर नेशन में आपस में जो भी ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, उसको प्रमोट करना। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये मेंबर नेशन की हेल्प करता है कि क्या करने के लिए कि जिससे वो टैरिफ और नॉन टैरिफ पॉलिसीज़ को चेक कर सके मेंबर नेशन की। इससे वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसी गाइडलाइंस है उनको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे IMF है, WTO है, अनटेड है। तो क्योंकि ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी इंटीग्रेटेड होती है, सारी इजीली अवेलेबल होती हैं, तो इसे मेंबर नेशन की आपस में जो ट्रेडिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट में भी हेल्प करता है। इसने अपना एक इंटरनेशनल सेंटर इस्टेब्लिश किया है सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के लिए। इसके इस्टेब्लिशमेंट होने का इसका मेन रीज़न क्या है कि इससे जो मेंबर नेशन है उनके आपस में अच्छे रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। लास्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक सेक्टर के जो मेंबर होते हैं, मेंबर नेशन का जो इकोनॉमिक सेक्टर होता है, तो उनको वो कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है, और स्पेशली ये डेवलपिंग नेशन के अंदर किया जाता है। इनकी जो ग्रोथ होती हैं, इन इकोनॉमिक सेक्टर की ग्रोथ अगर होती हैं तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा इम्प्रूव हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर की ग्रोथ से होगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ से होगा, टैरिशरी सेक्टर की ग्रोथ से होगा। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए लोन देता है तो इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इससे फिर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, तो इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इम्प्रूव होता है। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिससे जो है वो वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल ट्रेड को वो मतलब बढ़ाना काफ़ी हद तक पॉसिबल हुआ है, और बहुत ज़्यादा ग्रो किया है वर्ल्ड बैंक के बनने के बाद। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का इवेल्युएशन होगा, वर्ल्ड बैंक के फेलियर के रीज़न क्या हैं, और इंडिया और वर्ल्ड बैंक का क्या रिलेशन है। थैंक यू।